देखिए, कल के विवादित बयान के बाद आज एक बार फिर से नवनीत राणा ने तेवर दिखाए हैं। राणा ने कहा है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अयोध्या तो हुआ, काशी मथुरा बाकी है। 5000 वर्ष का इतिहास मोदी जी ने तोड़ा है, ये कहना है नवनीत राणा। बारामती से आपको बता दें, देखिए ओवैसी को लेकर नवनीत राणा का ये तीखा बयान, अभी हाल फिलहाल 15 सेकंड वाले बयान को लेकर वो चर्चाओं में तो है ही। कह रही हैं कि अपने घर में हर कोई शेर होता है, नवनीत राणा पहले ही कह चुकी हैं। उधर ओवैसी की तरफ से भी बयान सामने आया है और अब कह रही हैं कि देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और साथ ही ये भी दोहरा रही हैं कि अयोध्या हुआ, मथुरा काशी बाकी है। पूरी आपको बात हम उनकी सुनवाते हैं, किस तरह से क्या बात रख रही हैं अपनी। महाराष्ट्रामध्ये बोलतो ना की बाईंनी पदर खोचला तर मग कोणाला ऐकत नाही, त्या पद्धतीने त्या क्षेत्रामध्ये मागणी लता काम करत आहे। त्यांचे घरात गेली, अरे खुद के घर में तो कुत्ता भी शेर है। क्या है हमारे राम के बारे में तुम बोलते, पार्लियामेंट मध्ये बोलत असताना त्यांनी सांगितलं पुरुषोत्तम मर्यादा राम को हम सम्मान करते हैं, हम मानते हैं। अरे हिंदुस्तान में रहना है, श्री राम। अयोध्या तो अभी झांकी है, अयोध्या तो अभी मथुरा और काशी। 500 वर्षों का इतिहास इस देश में मोदी जी ने मोड़ा है। जी हां, तो हैदराबाद की जंग दिनों दिन तल्ख होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता यहां ओवैसी के मुकाबले खड़ी हैं। उनके बयानों और चुनावी मुहिम को लेकर पहले भी विवाद हुआ, लेकिन तल्खी बढ़ी नवनीत राणा के बयान से। राणा ने 15 सेकंड पुलिस हटाने की बात कही तो ओवैसी ने पलटवार किया। बात पाकिस्तान और पाकिस्तानी खून तक जा पहुंची और उधर ओवैसी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई को रोक रखा है। कहते हैं कि छोटे को रोक रखा है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। वो किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ मेरी सुनता है। अभी 2 दिन बचे हैं, कहो तो छोटे को छोड़ दूं, ये कहना ओवैसी का। यानी आग में घी डालने का सभी काम कर रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। चाहे उधर नवनीत राणा पहुंचती हैं, 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की जंग करती हैं, इसके बाद से तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। ओवैसी बंधु उसमें कूद पड़े। असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे, क्या कह रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं आपको, सुनिए। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो। 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ जाता हूं मैं, मुमताज खान बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मजलिस के लिए, मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। और तुम्हारे वो लोग, वो जालिम लोग 6 फीट से सही गोली नहीं चला सके, गोलियां चलाए। इंटरनेट के नंबर से रोज 3-4 मरतबा मुझे मैसेज आता कि तेरे को यहां मार देंगे, तेरे को वहां मार देंगे। अरे मारो ना, कौन रोक रहा तुम लोगों को? मार देंगे, वो कर देंगे, क्या मुर्गी का बच्चा हूं? जो मारने को आएगा ऐसा तो पीठ नहीं दिखाऊंगा मैं, मगर तुम बताना पड़ेगा कहां पे आऊं। 15 सेकंड मोदी जी, ये तुम्हारे एमपी बोल रहे 15 सेकंड, बोलो मोदी जी कहां पे आना, हम बताओ हमको। तो नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी के बीच बयानों की ये जंग थमती हुई दिख नहीं रही है फिलहाल। जिस ओवैसी को इस भारत देश ने बहुत कुछ दिया, इस मट्टी ने उन्हें नाम दिया और उसी मट्टी के साथ बेईमानी करते हैं। एक बार भी पार्लियामेंट में उन्होंने कभी भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए। लगा दीजिए, प्रेम है ना, भारतीयों से प्रेम है, लगाइए नारे। हमको भी सुनना है कि जिस मिट्टी में आप रहते हैं, आपको पाकिस्तान से नहीं हिंदुस्तान से प्रेम है। आपको पाकिस्तान का खून आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर हिंदुस्तान का खून है, तो कहिए एक बार भारत माता की जय। हमसे कह रहा हूं
मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने कास के लिए, अपनी जमात के लिए, इस अवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो, तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते बी टीम, अरे बोलते जाओ, भाड़ में जाए तुम्हारे कोई इल्जाम मुझ पर असर नहीं करते। मेरा हिसाब तो मेरा रब करेगा जो गफूर रहीम है। 13 मई को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में चुनाव है। एक चरण में सभी सीटों पर होने वाले इस चुनाव में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच बयानों की ऐसी आग उगली जा रही है कि सियासी मैदान जंग का मैदान लगता है बन चुका है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन चौथे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर ये बयान चर्चा में आया है, क्योंकि हैदराबाद में 11 साल पहले जो चुनौती अकबरुद्दीन ओवैसी ने दी थी, अब उसका जवाब देने आई हैं बीजेपी की नेता नवनीत राणा। तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाना, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। 11 साल पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाती जाए तो हम 25 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। अब हैदराबाद में अकबरुद्दीन के गढ़ में खड़े होकर नवनीत राणा कह रही हैं कि हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि छोटे और बड़े दोनों भाई कहां गए। लेकिन नवनीत राणा की इस चुनौती को बड़े ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी ने स्वीकार कर लिया है और वो कह रहे हैं, हम तैयार हैं। बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। इनकी औकात क्या हम बता सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है ये सिर्फ पब्लिक में भोंकने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो ये आमने सामने की लड़ाई लड़ने में इनमें दम नहीं। आपको बता दें कि पहली मर्तबा माधवी लता लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और वो भी सीधे ओवैसी के खिलाफ, ओवैसी के गढ़ में। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने उन्हें क्यों चुना है। खुद माधवी लता कहती हैं कि उन्होंने 20 साल समाज सेवा का काम किया है। 8-10 महीने पहले उन्होंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फ्री 1009 नॉर्मल डिलीवरी करवाने का काम किया था। वो कहती हैं उनके इस काम को देखकर दिल्ली में बैठे मोदी भाई ने उनको ये मौका दिया है। अब आपको बताते हैं क्यों हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ कहा जाता है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर करीब 60% आबादी मुस्लिम है। इस सीट पर ओवैसी परिवार का दबदबा है। 1984 से यहाँ पर ओवैसी परिवार जीतता आ रहा है। लगातार 10 बार से और 40 साल से हैदराबाद में AIMIM का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार सांसद रहे। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार 4 बार के सांसद हैं।
और जब हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी तकरीर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। इसीलिए इन्हें भड़काऊ भाईजान भी कहा जाता है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत को घुसपैठी कह रहा है। माँ का जना पैदा नहीं हुआ हमको इस मुल्क से निकालने वाला। 1984 से ये सीट हमारी थी, है और रहेगी। मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर। मुसलमान 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 मुसलमान। क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? 140 करोड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है? ऐसे जुमले मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना। शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले। हाँ, वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले। वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। और गरजते भाइयों को अब की बार सीधे चुनौती 2 महिलाओं ने दी है। एक तो माधवी लता जो ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी नवनीत राणा जो माधवी लता के प्रचार के लिए आई हैं। आज तक ब्यूरो।